हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल के टॉपिक पे। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने पार्टिसिपल्स के बारे में आपको बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है पार्टिसिपल। ठीक है, 3 प्रकार के पार्टिसिपल हमारे पास होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करना सीखेंगे। चलिए गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला हमारा यूज़ ऑफ पार्टिसिपल में यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हम करेंगे। रूल फर्स्ट है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट टेंसेज में होता है। जैसे भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे होते हैं? जो काम चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा होता है जो काम, उसमें हमारा पार्टिसिपल यूज़ होता है। जैसे कि प्लेइंग यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रोग्रेसिव हम इसको कहेंगे एंड इम्परफेक्ट टेंसेज में होता है। तो इम्परफेक्ट भी वही होता है जो चल रहा है, अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोसेस में है। तो जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें प्लेइंग हमारा पार्टिसिपल हो गया। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें सिंगिंग हमारा पार्टिसिपल हो गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट रूल होता है हमारा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। देखिए एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा इसका यूज़। एडजेक्टिव हमारा किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है हमेशा। तो ही हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका फेस जो है स्माइलिंग है। तो स्माइलिंग हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही आई वॉज रनिंग, आई सा अ रनिंग हॉर्स, तो रनिंग हमारा क्या हो गया? रनिंग हमारा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। देखिए थर्ड रूल है हमारा, फाइंड। कुछ वर्ड्स होते हैं गाइज, कुछ वर्ब होती है हमारी, जैसे कि फाइंड होता है, फाइंड माने पाना या प्राप्त करना होता है। वॉच, कैच, ठीक है, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन टू, नोटिस, वॉच। इन सब के बाद एडजेक्टिव, इन सब के बाद हमेशा कोई एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद फिर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। कैसे आता है गाइज? देखिए अदिति कोट हिम स्टेलिंग हर पर्स। देखिए अदिति कॉट हिम, यहाँ पे हमारा कैच की ये थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है कॉट, है ना। हिम हमारा यहाँ पे क्या गया है? ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है हिम, और इसके तुरंत बाद हमारा स्टेलिंग आया है। स्टेलिंग वर्ड जो है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट रूल 4 में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब टू बी प्लस बिजी के बाद होता है, ठीक है। तो देखिए कहीं पर कोई सेंटेंस हमारा आता है गाइज, ही इज़ बिजी, कहीं भी अगर बिजी आता है हमारा, सबसे पहले वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी से मतलब होता है इज एम आर और वॉज वर, ये 5 वर्ब हमारी वर्ब टू बी में आती हैं। तो जहाँ पे भी इज एम आर है या वाज वर में से एक है, तो उसके बाद अगर बिजी आया हुआ है तो हमारा के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। जैसे कि ही इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। प्रिपेयरिंग क्या है? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद गाइज वर्ब टू बी है ना, नोट, एक नोटिस है यहाँ पे। क्या नोटिस है? वर्ब टू बी प्लस बिजी के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पार्टिसिपल आता है, इन्फिनेटिव होता है गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू लगा देते, तो कभी भी बिजी के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। जैसे कि आई वॉज बिजी टू कंपाइल दिस बुक, है ना, तो टू कंपाइल नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हमारा कंपाइल। आई वॉज बिजी कंपाइलिंग दिस बुक। नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल 5, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल दो, अगर ये कहीं पे भी आए हुए हैं तो और प्लस सब्जेक्ट आया हुआ है और उसके बाद कोई वर्ब आई हुई है ना, तो इनको रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, एज ही न्यू दैट he would not be able to buy some food on his journey, he took large supplies with him, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है? एज से शुरू हो रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही आया हुआ है जैसे कि इसमें दिया है, उसके बाद कोई वर्ब आएगी, न्यू आया हुआ है ना। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं? इस चीज़ को हम नोविंग दैट, है ना, एज ही नो को छोड़कर हम यहाँ पे नोविंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओनली पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट है हमारा रूल 6 हो जाता है,
रिलेटिव प्रोनाउन, यदि कहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन गाइज क्या होता है, रिलेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो रिलेट करता है सब्जेक्ट को, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पीपल हु, यहाँ पे हमारा जो ये हु है ये क्या है हमारा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे गाइज, क्योंकि पीपल, जो पीपल है ना वो ही हु है, ठीक है। यहाँ पे रिलेट कर रहा है इसको हु को। विश टू विजिट द केव्स, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पीपल विशिंग टू, ठीक है। हु को यहाँ पे हटा दिया है, रिमूव कर दिया है और इसकी जगह पे यहाँ पे विशिंग टू लगा दिया है, विशिंग टू विजिट द केव्स, ठीक है गाइस। तो कहीं पर भी अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है उसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी हम वहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। रूल 7 की बात करते हैं गाइस। रूल 7 में क्या है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य संपादित होते हैं। कैसे गाइस, जैसे एक ही व्यक्ति है लेकिन काम वो दो कर रहा है। कैसे कर रहा है, सी वॉज इन हर स्टडी रूम, ठीक है, वो अपनी स्टडी रूम में है। सी वॉज डूइंग सम होमवर्क, वो कुछ होमवर्क कर रही थी, सॉरी है नहीं गाइस, थी, ठीक है। वो अपने वो स्टडी रूम में थी, वो कुछ अपना होमवर्क कर रही थी। ये हमारा सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। तो इनको हम कैसे यहाँ पे करेंगे, काम तो दोनों वही कर रही है ना, वही स्टडी रूम में है और वही अपना होमवर्क कर रही है। तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के हम लिख देंगे सी इज़ इन हर स्टडी रूम डूइंग, ठीक है, डूइंग सम होमवर्क। समझ गए गाइज आप। सी वॉज इन हर स्टडी रूम, इसको पूरा लिखने के बाद हम शी वॉज को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस हम डूइंग से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस हिस्से को हम यहाँ से कट कर सकते हैं क्योंकि सी वॉज हमारा पहले ही आ चुका है, तो हम इसको पार्टिसिपल से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डूइंग से डूइंग सम होमवर्क, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाएं। वहाँ पे तो दो काम हो रहे थे लेकिन वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी कि पहले बाद हो रहे हैं या फिर साथ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाए या फिर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा किया जाए, मतलब एक काम खत्म हुआ है उसके जस्ट आफ्टर दूसरा काम शुरू हो गया है, तो इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कैसे होता है गाइस, देखिए पहला हमारा सेंटेंस है ही जंप्ड अप और ही रैन अवे। भाई अगर कोई कूदा है, मान लिया चोर है, पुलिस चोर के पीछे है, ठीक है, चोर कूद गया दीवार से, तो भाई कूद के वो रुकेगा थोड़ी वहाँ पे, वो तो एकदम भागेगा ना कूदते ही। तो मतलब एक काम खत्म हुआ और उसके जस्ट आफ्टर दूसरा काम हो गया एकदम से, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जंपिंग अप, ठीक है। ही जंप्ड अप को छोड़कर हम यहाँ पे कर देंगे जंपिंग अप ही रैन अवे, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा आता है रूल 9, व्हाइल तथा वहन के बाद यदि हमारा सेंटेंस में व्हाइल या वहन कहीं पे है तो तब हम पार्टिसिपल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। आदित्य सा आ डियर व्हाइल वॉकिंग इन द जू। आदित्य जो था उसने जू में वॉक करते हुए क्या देखा, उसने क्या देखा, डियर देखा, है ना। तो बी इसमें क्या हो गया गाइज, आदित्य सा आ डियर व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल के तुरंत बाद यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल आया है, ना कि वॉक, है ना। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, वहन के बाद हमारा क्रॉसिंग द रोड आया है, तो बी केयरफुल, सावधान रहो जब तुम रोड को क्रॉस करो। लास्ट रूल है गाइस, किसी कॉन्टिन्यूड एक्शन, है ना, अगर कोई काम जारी है हमारा, चल रहा है वहाँ पे, तो उसके दौरान कोई एक्शन हो, एक काम तो चल रहा है और उसी के दौरान कोई दूसरा एक्शन हो रहा है ना, तो उसी के दौरान हो जाए और ख़त्म हो जाए और पहले वाला फिर भी चलता रहे, तो क्या होगा, तो भी हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो द चिल्ड्रन, है ना, द चिल्ड्रन फेंटेड सिटिंग इन द सन, है ना, बच्चा जो था वो सूरज के नीचे बैठा हुआ फेंट हो गया, है ना, बच्चे, सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रन है तो बच्चे हैं ऑब्वियसली। तो जो चिल्ड्रन फेंटेड सिटिंग इन द सन, भाई वो सन में बैठा हुआ है, धूप पे बैठा हुआ है, वहीं पे फेंट हो गया वो,
बीच में ही, लेकिन वो धूप में ही है ना, तब भी फेंट होके तो ये थोड़ी वो एकदम कहीं और चला जाएगा, है ना, फेंट होके भी वो उसी जगह पे है। तो मतलब एक काम तो चल ही रहा है, वो बैठा हुआ है वो धूप में, लेकिन वो बैठे बैठे ही दूसरा एक्शन यहाँ पे हो गया, फेंट हो गया वो, है ना, सिटिंग, बैठे। तो रामू बर्स्ट इनटू टीयर्स टेलिंग द स्टोरी। रामू जो था उसने कहानी सुनाने के दौरान, है ना, तो टेलिंग द स्टोरी करेंगे हम यहाँ पे, है ना, कहानी सुनाने के दौरान रामू बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब उसकी आंखों से जो है आंसू आ गए, रोने लग गया वो कहानी सुनाने के दौरान। भाई कहानी तो वो फिर भी सुना रहा है ना, कंटिन्यू है कहानी, तो रुकी नहीं है, लेकिन वो कहानी सुनाते सुनाते उसका रोना भी शुरू हो गया और वो रो भी रहा है। तो दूसरा, एक के दौरान दूसरा काम भी यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ रूल्स थे, किन कंडीशंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और ये भी मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।